बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग ही उनके द्वारा खोजे गया मध्यम मार्ग है। पंचशीलों का उपदेश देने के बाद बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने बताया कि इस मार्ग के 8 अंग हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि की व्याख्या करते हुए तथागत कहते हैं कि मनुष्य का मन ही है जो उसे जिस दिशा में चाहे उस दिशा में ले जा सकता है और मनुष्य को कैदी बनाता है, और मन ही है जो मनुष्य को मुक्त करता है। बुद्ध ने आगे कहा कि अविद्या का नाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। दुख के कारण और उपायों को न समझ पाना ही अविद्या है। अपने मनोबल को जागृत कर इस अविद्या को दूर करना ही सम्यक दृष्टि है। कर्मकांड, क्रियाकलाप, अंधविश्वास, शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना ही सम्यक दृष्टि है। सभी मिथ्या और काल्पनिक धारणाओं का त्याग करना ही सम्यक दृष्टि है। इस सम्यक दृष्टि की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र मन व स्वतंत्र विचार का होना आवश्यक है। सम्यक संकल्प के बारे में जानकारी देते हुए तथागत कहते हैं कि जीवन के उद्देश्य, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सम्यक व उच्च स्तर की होनी चाहिए। मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प ही सम्यक संकल्प है। मन में अच्छे और सम्यक यानी सही विचार, सकारात्मक विचारों का अभ्यास ही सम्यक संकल्प है। मन में नकारात्मक विचारों का आना दुख का कारण है। चिंतन करने से नकारात्मक विचारों में मनुष्य छुटकारा पा सकता है। सम्यक वाणी को स्पष्ट करते हुए बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को झूठ ना बोलना, किसी दूसरे की बुराई ना करना, गाली गलौज ना करना, किसी को अपशब्द ना बोलना और असमय और असभ्य वाणी का प्रयोग ना करना, सभी के साथ करुणामय व विनम्र वाणी बोलना ही सम्यक वाणी है। मनुष्य की वाणी बुद्धि संगत और मैत्रीपूर्ण होनी चाहिए। सम्यक कंपत्तो या सम्यक कर्मात, सही और अच्छा व्यवहार ही सम्यक कर्म है। व्यक्ति का कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे कि दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो। किसी की हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना ही सम्यक कर्म है। अच्छे कर्म करना ही सम्यक कर्म है। आगे बताते हैं बुद्ध सम्यक आजीविका के बारे में। अच्छे तरीके से पैसे कमाना, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धनोपार्जन करना ही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम जारी, अपना जो प्रयास है वो जारी रखना, आलसी ना बनना, ठीक और सही दिशा में जो किया गया प्रयास होता है यही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता को विकसित करना, योग्य बातों को याद रखना और अयोग्य बातों को भूल जाना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि चित्त की एकाग्रता, लोभ, बैर, आलस्य, संशय और अनिश्चय पर विजय पाना, मानसिक शांति के लिए प्रयास करना और उसको प्राप्त करना। सम्यक समाधि से मन सदा कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। मानसिक शांति प्राप्त करना ही सम्यक समाधि है। इस तरीके से बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को इन अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। जय भीम, नमो बुद्धाय।